मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की जगत प्रसिद्ध रचना श्री सुखमनी साहिब के दूसरी अष्टपदी की आरंभता की, जिसमें श्लोक का विचार हो चुका है। अब दूसरी अष्टपदी की जो पहली पौड़ी है, हम आज उसका विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़ें। गुरु महाराज दूसरी अष्टपदी के पहले पौड़ी के अंदर यह फरमान करते हैं, जह मात पिता सुत मीत न भाई। जिस मार्ग पर, जिस स्थान पर, जिस अवस्था में हमारा कोई भी सहारा नहीं होता, ना माता ना पिता। सुत का अर्थ है पुत्र, मीत का अर्थ है मित्र। जहाँ पर मित्र भी, पुत्र भी और माता पिता ये कोई भी हमारे संगी साथी नहीं हो सकते। भाव जो परलोक का मार्ग है, जिस मार्ग पे हमें अकेले ही जाना है, उस मार्ग पे हमारा कोई संगी साथी नहीं होने वाला। आगे कहते हैं, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। फिर उस स्थान पर हमारे साथ क्या जाता है, तो कहते हैं कि केवल तेरे नाम, साथ में परमात्मा का नाम जाता है। ऊहा, ऊहा का अर्थ है उस स्थान पर, उस मार्ग पर। जब हम परलोक जाते हैं तो उस मार्ग पर केवल परमात्मा का नाम ही संग सहाय हमारा सहायक होता है, हमारी सहायता करता है। फिर कहते हैं, जह महाभयान दूत जमदल। जिस मार्ग पर चलते हुए महाभयान का अर्थ है बड़ा ही भयानक, डरावना। दूत जम का अर्थ है जमदूत। जो जमदूत हमें लेकर के जिस मार्ग से जाते हैं वह बड़ा ही भयानक है। और दलय का अर्थ है उन सब जमदूतों का दल हमें अपने साथ ले जाता है, या दलय का अर्थ है दलना। वह जमदूत हमें ले जाकर के दलते हैं, मसलते हैं और इस प्रकार से दुख और ताड़ना देते हैं। फिर कहते हैं, ऐसे स्थान पर कौन सहाय होगा, तह केवल नाम संग तेरे चले। गुरु महाराज कथन करते हैं कि ऐसे स्थान और मार्ग पर केवल प्रभु परमात्मा का नाम ही हमारे साथ में जाएगा, संग तेरे चले। अगर जपा हो तो इस पृथ्वी पर आकर के, इस संसार में आकर के यदि जीव ने, मनुष्य ने उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण किया हो, तो वह सिमरन और उसकी बरकत और उसकी शक्ति ही हमारे साथ परलोक जाते समय चलती है। फिर कहते हैं, जह मुश्किल होवे अत भारी। अब इसका अर्थ दोनों तरफ लग जाएगा, परमार्थ के मार्ग पे भी और संसार के मार्ग पे भी। अगर हम समाज में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं और कई प्रकार की मुश्किलें, कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते हैं और बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। भारी, भारी का अर्थ है बहुत बड़ी। जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जावे, चाहे वो इस संसार में हो या परलोक गमन करते हुए हो, तो वहां पर हमको कौन सहारा देगा, वहां पर हमारा उद्धार कौन करेगा। तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, हर को नाम खिन माह उधारी। हरि परमात्मा का जो नाम है, खिन मह का अर्थ है एक क्षण में, यानी थोड़े से समय में ही उधारी, वह हमारा उद्धार कर देता है। परमात्मा का केवल नाम। फिर कहते हैं, अनेक पुण्य चरण करत नहीं तरह। पुण्य चरण का अर्थ है कि एक उद्देश्य को लेकर के जो नाम जपा जाता है माला पर, जिसको हम अनुष्ठान भी कहते हैं, जो 40 दिनों का होता है, जो अधिक दिनों का भी हो सकता है, जो 21 दिनों का भी हो सकता है, उसके अंतर्गत एक निश्चित धारणा बना करके, मन में कोई कामना रख करके कोई नाम जपता है, जिसे हम चालीसा भी कहते हैं। ऐसे अनेक पुनश्चरण कर ले, अनेक पुण्य चरण करत नहीं तरे। ऐसा बार बार करने से केवल
माला को फेरने से केवल नहीं तरह वह भवसागर को व्यक्ति तर नहीं सकता। फिर इसका उपाय क्या है? हर को नाम कोट पाप पर हर। हरि परमात्मा का जो नाम है, कोट का अर्थ है करोड़ों ही। पाप जो हमारे द्वारा किए गए पाप है, माड़े कर्म हैं, वह जो बुरे कर्म हैं, उनको एक क्षण में ही वह हरि परमात्मा का जो नाम है उसको परहर का अर्थ है दूर करता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है। फिर कहते हैं गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। गुरुमुख है गुरसिखो, यहाँ उपदेश करके आदेश कर रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं। संबोधन किसको है? गुरुमुख को। ऐ मेरे गुरुमुखो, ऐ मेरे गुरसिखो, नाम जपो। तुम रात दिन जितना भी प्रयत्न हो करके नाम का जपना करो, जाप करो, सिमरन करो परमात्मा के, और इसके अलावा बचने का कोई मार्ग रास्ता नहीं है। जपो मन मेरे, ऐ मेरे मन, तू परमात्मा के नाम का स्मरण कर। ऐ मेरे गुरसिखो, तुम भी परमात्मा के नाम का स्मरण करो। फिर कहते हैं नानक पावहो सुख घनेरे। गुरु नानक देव महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं पावह सुख घनेरे, कि वह बहुत सुख का अर्थ है अलग अलग प्रकार के जो सुख है जिसको पाने से मन में खुशी मिलती है। घनेरे का अर्थ है बहुत सारे। जो नाम जपेगा वह अंत में बहुत सारे सुखों को प्राप्त करेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस प्रकार से यह पहली पौड़ी दूसरी अष्टपदी की गुरु महाराज इस प्रकार पावन उपदेश हमको कर रहे हैं। अगले पौड़ी का विचार हम परसों करेंगे। यह विचार लगातार चलने वाली है, इसलिए इस ज्ञान ज्योति चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, परिवार वालों को सुनाएं, मित्रों इष्टों को सुनाएं, ताकि सुखमनी साहब का संदेश, यह विचार घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।